तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसी खबर से जिसने मरुधरा को एक बार फिर से शर्मसार किया है। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गैंगरेप की घिनौनी वारदातों ने मरुधरा को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। दो अलग अलग जगहों पर हैवानों ने गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। दरिंदों का शिकार हुई है प्रदेश में दो बेटियां। नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। राजसमंद में रिश्तों का खून हुआ। मामला भी दर्ज हुआ है, लेकिन दरिंदों की गिरफ्तारी कब होगी? महिलाओं की सुरक्षा के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कल रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव में 12 वर्षीय पीड़िता के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें घटना 29 तारीख की बताई और इसमें पीड़िता का मेडिकल करवाया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। मुलजिमों से शीघ्र दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भले ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन सभी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं राजसमंद के आमेट इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के मुताबिक 18 दिन उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि रिश्ते का खून कर उसकी बुआ के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार 1 जुलाई को पीड़ित ने अपने परिवार वालों को घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। जो मेरे बुआ जी का लड़का आया ना, तो रानी कुआड़ खुलाया मैं क्यों कई काम भाई जो के देना काम है कुआड़ खोलियो रात की 1 बजे। मैं मतलब कई काम है जो वो गुंडा लेके आए ला रहे, जो वो गुंडा सब महीने बढ़ गया मुख्य कई काम है जो मतलब वो कुआड़ खुला मन क्यों काम है मारो मुंडो दबाई दी दो बोलवा ही नहीं दी थी। पचे मेरी इज्जत पे हाथ डाला और इज्जत लूटी। जुलाई को 376D गैंगरेप का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके प्रार्थिया के बयान ले लिए गए हैं। घटनास्थल देख लिया। अब 167 CRPC में प्रार्थिया के बयान करवाने हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर में और जहां पे भी सूचना की संभावना थी वहां पर दबिश दी गई है। इस तरह गैंगरेप की 2 घिनौनी वारदातों से मरुधरा फिर शर्मसार हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर कब रुकेगी दरिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो देखा आपने कि कैसे इन दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर से मरुधरा को शर्मसार किया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजेंद्र शर्मा अलवर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अलवर के लिए क्या कहें? क्राइम कैपिटल ऑफ राजस्थान, रेप कैपिटल ऑफ राजस्थान। जी, अलवर में जिस तरीके के लगातार गैंगरेप के मामले और रेप के मामले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा मुकदमे रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो अलवर जिले में दर्ज होते हैं। तो ये उसी की एक परिकथा सी कहा जा सकता है कि अलवर में लगातार इस तरीके के मामले आते हैं। लोगों की मानसिकता को कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानून व्यवस्था उसका दूसरा पार्ट भी है, जिसमें किस तरीके से लगातार ये घटनाएं होती हैं। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है। फिर उसके बाद पीड़िता को, जो अलवर के मालाखेड़ा की पीड़िता के साथ जो उस तरीके का मामला सामने आया, जो मालाखेड़ा थाना पुलिस पर आरोप लगा, उसके द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब नया मामला जो गैंगरेप का एक नाबालिग बच्ची के साथ जो रामगढ़ थाने में दर्ज हुआ है, उस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। एसपी इस वक्त का जो इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि एसपी तेजस्विनी गौतम खुद पीड़िता से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच चुकी हैं और इस पूरे मामले में 2 आरोपी जो हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त ये रामगढ़ गैंगरेप वाले मामले में पुलिस की बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि पुलिस ने 2 मुख्य जो आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया है। कुछ देर बाद उनकी गिरफ्तारी ऑन रिकॉर्ड कागज में कर दी जाएगी। और
राजेंद्र, बिल्कुल ये कामयाबी हम पुलिस के लिए कह जरूर सकते हैं, लेकिन इस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं वो सवाल भी बहुत सारे खड़े करते हैं। मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त अलकेश हमारे सहयोगी राजसमंद से जुड़ गए हैं। अलकेश, राजसमंद की इस घटना ने एक बार फिर से पूरे मरुधरा को शर्मसार कर दिया है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये ऐसी घटना है जो रिश्तों को तार तार करने वाली भी है और मरुधरा को शर्मसार करने वाली भी है। इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात उभर कर सामने आई, जो पीड़िता थी, पीड़िता के घर पे रात को 1 बजे एक व्यक्ति पहुंचता है जो उसके रिश्ते में उसका बुआ का लड़का लगता है। वो जाके अपना दरवाजा खटखटा के घर में दाखिल होता है। वो अपने साथ अपने 2 दोस्तों को भी लेके जाता है। उसके दोस्त उसके साथ रेप करते हैं और उसकी जो पीड़िता है, उसका जो मुंह बोला भाई है, वो उस घटना का वीडियो बनाता है। बाद में पीड़िता को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि वो इस घटना की जानकारी किसी को ना दे, नहीं तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जाएगा और उसे जान से मार दिया जाएगा। 1 जुलाई को पीड़िता इस घटना की जानकारी, जब दबाव उसके ऊपर लगातार बढ़ता जाता है, पीड़िता जब दबाव सहन नहीं कर पाती है, तो 1 तारीख को वो इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को देती है और 1 तारीख को आमेर थाने में इस घटना का मामला दर्ज होता है। ये बड़ी बात है, अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस हालांकि आरोपियों को जो पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी अभिषेक, तो दलील दी क्या जा रही है? आखिर क्या वजह है कि पुलिस आरोपियों तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि वक्त इतना बीत चुका है? पुलिस की दलील इस मामले में ये है, पुलिस ये दलील दे रही है कि हम आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने उनके ठिकानों पर दबिश दी है, लेकिन अभी तक आरोपी हमारे हाथ नहीं लगे हैं। और पुलिस का वही रटा रवैया होता है जो कहती है, बार एक ही रवैया होता है, हम बहुत ही जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है और इसी वजह से पीड़िता अब भी इंसाफ की आस लगाए बैठी हुई है। बिल्कुल, पीड़िता इंसाफ की आस लगाए हुए बैठी हुई है राजसमंद में। वहीं अलवर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे राजेंद्र की। अलवर में जिस तरीके से आपने कहा पुलिस के लिए कामयाबी तो है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आरोपी कुल हैं कितने? रामगढ़ गैंगरेप मामले में पुलिस के द्वारा अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ ये नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है और घटना के समय जो पीड़ित नाबालिग है, 12 साल की जिसकी उम्र है, वो घर में पशुओं को चारा खिलाने की तरफ थी। वहां पर 3 आरोपी हैं। उन आरोपियों के द्वारा बच्ची को मुंह बांध कर उसे उठा करके ले जाया गया खेत में। वहां जाकर के दरिंदों के द्वारा उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसे धमकी दी गई, अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद पीड़िता डरी सहमी रही और उसके परिजनों को जब हम उसकी माँ और बाप, उसका फादर जो ट्रक ड्राइवर रहता है और माँ उसकी कपास की और दूसरी मजदूरी करने के लिए पंजाब जाती है, वो उनको फोन करके बताया गया, वो घर वापस आए और उसके बाद कल शाम को ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की। 2 लोगों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपके पास फिर आता हूं। अलकेश, आपके पास भी आता हूं। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अखिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अखिल जी, क्या कहेंगे इस तरीके की घटनाओं को लेकर के? 2 घटनाएं सामने आती हैं रेप की, और इन दोनों घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। रेप की घटनाएं जो आपको मैं बताऊं कि महिलाओं के खिलाफ में जितने भी अपराध चल रहे हैं, इसमें जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स आती है हर साल, उसमें राजस्थान टॉप के स्टेट्स में आता है जिनमें महिलाओं के खिलाफ में क्राइम्स, जिसमें रेप भी शामिल है, उसमें इनका नाम आता है। जबकि ये वही राजस्थान है जहाँ पे महिला आंदोलन हमेशा से ही काफी स्ट्रांग रहा है, मजबूत रहा है। यहाँ पे विशाखा जैसी गाइडलाइंस भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें कि कार्य क्षेत्र पे महिलाओं को अधिकार मिले थे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में और इस तरह के क्राइम के खिलाफ में। लेकिन अभी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ में अपराध बढ़ रहे हैं और रेप जैसे ये घिनौने अपराध भी अभी होने लग गए। और अखिल जी, वजह आप क्या मानते हैं? एक एडवोकेट के तौर पे अगर मैं आपसे समझूं, आप वजह क्या मानते हैं कि ऐसे मामलों पर एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है? क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? सामाजिक वजह तो है ही है।
इसके अलावा लीगल पहलू भी हैं और हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जो पुलिस फोर्स है हमारी और जो संवेदनशीलता जो बरतनी चाहिए, अब क्योंकि हम लोगों ने इतना इसके बारे में काम किया, इतना पुलिस को महकमे को चेताया, इतना राजनेताओं को आपके MP MLAs को बात करी। बिल्कुल अखिल जी, जो आपने बातें कही ये बेहद अहम है। सोशल वजहें हैं ही, साथ ही साथ कानूनी पहलू भी इसका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। साथ ही अलकेश और राजेंद्र, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।